क्या पटना जल्द ही देश के सबसे आधुनिक रिवर फ्रंट शहरों की सूची में शामिल होने वाला है? जेपी गंगा पथ को लेकर सरकार ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे गंगा किनारे की पूरी तस्वीर। आपको बताते चले कि लगभग 6.5 किलोमीटर लंबे गंगा चैनल से लेकर नए पार्क, कैफेटेरिया, फुटओवर ब्रिज और आधुनिक सुविधाओं तक आने वाले समय में राजधानी के लोगों को एक बिल्कुल नया अनुभव मिलने वाला है। तो क्या कुछ और सुविधा मिलने वाले, जानिए हमारे साथ विस्तार से। नमस्कार, 8 न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सब ब्यूटी। पटना में जेपी गंगा पथ को विश्वस्तरीय स्वरूप देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सरकार का लक्ष्य केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे गंगा तट को आधुनिक पर्यटन, मनोरंजन और सार्वजनिक सुविधाओं से जोड़कर एक आकर्षक रिवर फ्रंट के रूप में विकसित करना है। आपको आगे बताते चले, परियोजना के तहत लगभग 6.5 किलोमीटर लंबे गंगा चैनल का निर्माण किया जाएगा। यह चैनल न केवल क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि लोगों के लिए आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र भी बनेगा। इसके साथ ही गंगा किनारे आधुनिक पार्क, हरियाली वाले खुले क्षेत्र, बैठने की विशेष व्यवस्था और परिवारों के घूमने फिरने के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग की आधुनिक व्यवस्था, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, फुटओवर ब्रिज और अन्य नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इससे जेपी गंगा पथ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बन जाएगा। सरकार इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए चरणबद्ध मास्टर प्लान तैयार कर रही है। इस योजना के आधार पर गंगा तट के विभिन्न हिस्सों का विकास अलग अलग चरणों में है कि आने वाले वर्षों में पटना किनारे देश के प्रमुख रिवर फ्रंट स्थलों की तरह विकसित हो सके। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए और हर काम तय मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए। साथ ही निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इस परियोजना के पूरा होने के बाद पटना में पर्यटन को नई पहचान मिलने की उम्मीद है। गंगा किनारे विकसित होने वाली आधुनिक सुविधाएं न केवल स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि बताते चले आपको दूसरे राज्यों से भी आने वाले जो घूमने फिरने आएंगे पर्यटकों को भी लेकर अपनी ओर आकर्षित करेगी। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जेपी गंगा पथ पहले से ही राजधानी की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल है। अब इसके आसपास विश्वस्तरीय सुविधाओं के विकास की योजना इसे एक नई सड़क बल्कि पर्यटन, मनोरंजन और शहरी विकास के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि यह मास्टर प्लान तैयार होता है, तय समय पर पूरा होता है, तो आने वाले समय में पटना का गंगा तट पूरी तरह से नए और आधुनिक स्वरूप में दिखाई देगा। तो देखिए सम्राट चौधरी का ये परियोजना जमीनी स्तर पर कितना काम करती है और आने वाले समय में पटना का किनारा कितना आकर्षक होने वाला है, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो ये थी अब तक की अपडेट। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत।